गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो के इस लेक्चर में हम कक्षा 7वीं का पाठ 8 जो एक कविता है शाम एक किसान, इसको पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने शाम को एक किसान के रूप में प्रस्तुत किया है। एक प्राकृतिक दृश्य है जिसको इन्होंने किस रूप में देखा है। देखिए, कई बार ऐसा होता होगा कि जब आसमान में बादल चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो हम अपने परसेप्शन के हिसाब से, यानी जैसा हम देखना चाहते हैं उस हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से वो कभी हमें घोड़े के रूप में दिखता है, कभी हाथी के रूप में, कभी चूहे के रूप में, कभी क्रोकोडाइल के रूप में। उसी प्रकार से यहाँ पे परसेप्शन है किसकी? कवि की। वो एक प्राकृतिक दृश्य को किस रूप में देखते हैं? वो किसान के रूप में देखते हैं। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी हो, अजी सुनते हो? चिलम औधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ठीक, इसमें प्रक्रिया बताई गई है शाम से लेकर रात होने की। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। प्राकृतिक दृश्य में एक पहाड़ है जिसको एक किसान के शरीर मान लिया गया। और आप देखिए, पहाड़ के ऊपर जब बादल छाते हैं, बादल होते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो पहाड़ का साफा हो, यानी पगड़ी हो। तो ऐसा लग रहा है कि आकाश का साफा बांध रखा है और सूरज की चिलम, और उसके सामने ही क्या होता है? सूर्य जो है, अब वो सूर्यास्त के समय देखिएगा वो बिल्कुल लाल हो जाता है और गोल हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि किसान जिस प्रकार से शाम को जब थका मांदा जाता है तो क्या करता है? वो एक चिलम पीता है। चिलम क्या है? एक तरह का एक स्मोकिंग होती है। ठीक, स्मोकिंग होती है। गांव में लोग जो क्या करते हैं, उसमें कुछ पता नहीं क्या, कुछ नशीली पदार्थ को भरते हैं और उसके बाद फिर उसी में कुछ वो जला वला करके माचिस से, जैसा सिगरेट पीते हैं ना लोग, सिगरेट बीड़ी, कुछ उसी टाइप का होता है, लेकिन उसका शेप कुछ अलग होता है, थोड़ा कोन टाइप का होता है, मोटा सा। और फिर वो पीते हैं तो उसमें से क्या, अंगीठी जो है वो लाल लाल दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी क्या, सूरज कैसा लग रहा है? चिलम के जैसा लगता है। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता हुआ बैठा है पहाड़। ऐसा लग रहा पहाड़ थक हार के बैठा हुआ है, ऊपर पगड़ी है बादल की और हाथ में वो क्या है? चिलम है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ठीक, अब थोड़ा सा सर्दी का मौसम है तो शाम को क्या होता है, हम और आप भी बैठते हैं तो क्या करते हैं? घुटने तक चादर डालकर बैठते हैं। तो किसान भी क्या करता है? चादर डाल के। अब पहाड़ के नीचे से जो नदी गुजर रही है, नदी निकल रही है, तो उसे भी देख के ऐसा ही लगता है कि किसान ने क्या किया है? अपने घुटने पर चादर डाल रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। यदि आप कभी गांव के परिवेश में गए हो तो आप देखिएगा वहां पे क्या होता है, सर्दी के मौसम में जैसे ही शाम होती है तो सबके घर के बाहर, जो किसान होते हैं, सबके घरों के बाहर थोड़ा सा कुछ आग वगैरह जलाकर रखा जाता है ना। हमारे पास तो हीट पिलर है, हम लोग एक स्विच दबाते हैं और हीट पिलर ऑन हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या, हीट पिलर की जगह वो अंगीठी जलाकर रखा जाता है, जिससे कि लोगों को गर्मी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या है, अब इस दृश्य में पलाश के फूल खिले हुए हैं। पलाश के फूल एकदम लाल लाल फूल खिले होते हैं। तो वो दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि किसान के पास ही वो कोयला जलाकर रखा गया, वो अंगीठी जलाकर रखी हुई है। अंधकार दूर पूर्व में, अब क्योंकि सूर्यास्त का समय है तो सूर्य किस ओर डूब रहा है? पश्चिम की ओर। और पश्चिम के ठीक ऑपोजिट में, मतलब विपरीत दिशा क्या है? पूर्व, है ना। तो अब जहां सूर्य रहेगा तो वहां तो अंधकार रहेगा नहीं ना, वहां क्या होगा? उजाला होगा। तो उसके ऑपोजिट में जो है, विपरीत दिशा में, पूर्व दिशा में अंधकार जो है वो भेड़ों के गले सा, यानी भेड़ों की झुंड के समान बैठा हुआ है।
और इंतजार कर रहा है कि जैसे ही सूर्य डूबेगा वैसे ही क्या करूंगा, मैं फैल जाऊंगा। आप देखिएगा भेड़ों का झुंड जब बैठा होता है तो एक जगह छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो बहुत चौड़ी सड़क को भी ढक लेते हैं, है ना। बहुत ज्यादा मात्रा में वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार से अंधकार भी क्या करता है, एक दिशा से चलता है और धीरे धीरे करके चारों तरफ छा जाता है। अचानक बोला मोर, है ना। और उसी दृश्य में कहीं से मोर भी होगा। अब इतना सुंदर दृश्य है तो जाहिर सी बात है मोर तो अपने आप ही आ सकता है। और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कहा हो, आवाज दी हो, अजी सुनते हो। किसको? किसान को। चिलम औंधी धुआं उठा। ठीक, औंधी का अर्थ होता है किसी भी चीज को जब पलट के रख दिया जाता है ना। अब यहाँ पे औंधना का क्या मतलब है, चिलम अब बुझ गई है, ठीक है, यानी सूर्य डूब चुका है। जब सूर्य डूब गया तो ऐसा लगा कि अब चिलम पी चुके हैं कौन, किसान जी, और उन्होंने क्या किया, उसको बंद करके रख दिया। सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। ठीक, कुल मिलाकर के शाम होने से लेकर रात होने तक की प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। किसके द्वारा? एक प्राकृतिक दृश्य और किसान में तुलना करते हुए बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया है कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक। और समझ में आया तो भी लिखिए कि मैम समझ में आ गया, ताकि मुझे पता चले कि जो काम हम कर रहे हैं वो फायदा कर भी रहा है कि नहीं, आपके काम आ रहा है कि नहीं। ठीक, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त भी रहिए। क्योंकि यूटी का एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। धन्यवाद।